मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में थाना गिरवाई इलाके में रहने वाले पिछले 3 दिन से लापता ऑटो चालक की उसके हमप्याले दोस्तों द्वारा की गई हत्या का आखिर पुलिस ने खुलासा कर ही दिया। पुलिस के अनुसार ऑटो चालक की हत्या उसके ही खास और साथ रहने वाले 2 दोस्तों ने पुरानी रंजिश का बदला लेने की थी। मृतक का शव हाईवे पर सड़ ही गली अवस्था में मिला है। वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज शाम को ग्वालियर एएसपी धर्मवीर सिंह यादव ने पत्रकारों को हत्या से संबंधित चर्चा करते हुए बताया कि गिरवाई थाना क्षेत्र के सिकंदर कंपू इलाके में रहने वाला मोंटी पुत्र भूरा श्रीवास 27 मई को घर से ऑटो लेकर निकला था और अगले दिन घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने गिरवाई थाना पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली गई और पुलिस को सर्चिंग के दौरान उसकी ऑटो बुधवार को डबरा रोड पर खुदी मिल गई। पुलिस के अनुसार ऑटो पर खून के धब्बे लगे थे। एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने बताया कि ऑटो चालक की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस टीम द्वारा उसकी तलाश की जा रही थी। तभी किसी अज्ञात ने पुलिस को सूचना दी कि सड़ीज के किनारे से जंगल के अंदर किसी व्यक्ति का शव पड़ा है और उसमें से दुर्गंध आ रही है। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर लिया। पुलिस द्वारा मृतक की गुमशुदगी के बाद से ही लगातार विवेचना की जा रही थी और कॉल डिटेल के अनुसार मृतक के 2 साथियों द्वारा उससे लास्ट समय में बात करने की फोन डिटेल में बात सामने आई थी। जो नाम पुलिस को मिले थे वो उसके दोस्त के थे और वही दोस्त घटना के बाद से ही लगातार गायब थे। जब उनको तलाश कर पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तो उन्होंने पुराने झगड़े का बदला लेने और हत्या करना मंजूर कर लिया। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस द्वारा सचिन और अमन कुशवाहा ने ऑटो चालक को पार्टी करने के बहाने हाईवे पर ले जाकर पहले उसकी आंखों में लाल मिर्च डालकर उसकी हत्या कर दी और शव को हाईवे के किनारे फेंक दिया था। पुलिस अभी मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे पता चलेगा कि आरोपियों ने किस तरह हत्याकांड को अंजाम दिया है। फिलहाल पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कल एक डेड बॉडी बरामद हुई थी। डेड बॉडी लगभग डिकम्पोज्ड स्थिति में थी। उसकी शिनाख्त जो हुई मोंटी सविता के रूप में हुई। मोंटी सविता के बारे में जब जानकारी ली गई तो पता लगा कि ये 27 तारीख को अपने घर से लापता है। 27 और 28 की दरमियानी रात्रि में गायब हो गया था और 28 तारीख को मिसिंग कायम हुई थी। ये जानकारी परिवार ने दी थी। उसमें ये पता लगा था ऑटो चलाता है और इसका ऑटो भी जोरासी घाटी में लावारिस स्थिति में मिला था। ऑटो में कुछ ब्लड के स्टेन्स थे। ब्लड स्टेन्स की जांच हुई तो मानव रक्त के रूप में पता लगा। तो प्रेमा फेशिया लग रहा था कि इसके साथ कोई गंभीर घटना घटित हुई है, लेकिन 28 से लेकर कल तक इसकी डेड बॉडी बरामद नहीं हुई थी। बॉडी की शिनाख्त होने के बाद प्रेमा फेशिया ये मर्डर का केस था, ब्लाइंड मर्डर केस था और ऐसा लगा कि बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया गया ले जाके वहाँ पे। तो इस केस को सुलझाने के लिए एडिशनल एसपी बर्धमान, डीएसपी चढ़ार साहब, थाना प्रभारी गिरवई, उनकी पूरी टीमें कल लगातार इन लोगों ने काम किया। तो लास्ट जो देखा गया था इसको अमन के साथ देखा गया था और इन लोगों से जब पूछताछ हुई तो पता लगा कि 2 व्यक्ति जो इस केस में अरेस्ट हुए, एक अमन अरेस्ट हुआ है और दूसरा ओम प्रकाश और सचिन। मोटिव बेसिकली ये है कि ओम प्रकाश और सचिन जो व्यक्ति है ये एक ऑटो चलाता था, ऑटो किराए का था। मृतक ने ऑटो मालिक को ये बताया कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ये ऑटो लापरवाही से चलाता है, कभी दुर्घटना हो जाएगी तो आप भी फंसेंगे। इसके कारण इसका ऑटो इसके मालिक ने छिना लिया और बेरोजगार हो गया। तो सचिन को ये उससे नफरत थी कि इसने मेरी रोजी रोटी और रोजगार छुड़वा दिया है, ऑटो जमा करा लिया है। तो वो बदला लेने की नीयत से सचिन ने अपने साथी के साथ मिलके योजना बनाई और 27 और 28 तारीख को उन्होंने इंतजार किया। जैसे ही मोंटी अपने ऑटो के साथ लेट नाइट पहुंचा, इन्होंने इसको ओवर पावर किया। ओवर पावर करके स्टैबिंग से चोटें पहुंचाई और ऑटो के अंदर ही इसकी डेथ हो गई। इसके बाद इन्होंने बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए ये चिनौर रोड पे गए और चिनौर रोड के जंगल में बॉडी को ठिकाने लगा दिया। बाद में जंगल से होते हुए जोरासी घाटी में ऑटो छोड़ दिया। तो दोनों से पूछताछ हुई है, दोनों ने अपना जो जुर्म है कबूल किया है। तो ब्लाइंड केस वर्कआउट हुआ है। इसमें दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में अरेस्ट हो गई है। बाकी की जो इनकी कड़ियां हैं वो इन्वेस्टिगेशन क्लियर कर रहे हैं। पुराना आपराधिक इनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड तो अभी नहीं है। सभी ऑटो चलाते हैं और एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं।
सर ये भी बताया जा रहा है कि परिजनों के साथ मिलकर ढूंढ भी रहे थे दोनों, जो बॉडी है ढूंढने के लिए। हाँ, क्योंकि 27 तारीख से मिसिंग था तो एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं तो लोग प्रयास कर रहे थे, हो सकता है ये भी उसमें शामिल हो। मतलब एक दूसरे से परिचित हैं, एक दूसरे से संबंध रहे हैं, पड़ोस के ही रहने वाले हैं। सर परिहार तक लेके गए बॉडी को, यहाँ भी मारा उन्होंने, तब पुलिस जो बीच में चेकिंग नहीं की, कोई ऐसा पॉइंट है? देखिए, ये आपका ठीक कहना है कि ये पुलिस की चेकिंग वाली बात है। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, लगभग 12 बजे के आसपास तक पुलिस को दिखा है ये, क्योंकि कई सारी रोडें हैं और वो लेट नाइट जंगल के रास्ते से गए थे, इसलिए वो वहाँ पे कैमरे भी नहीं है तो पुलिस के संज्ञान में नहीं आया था।